अच्छा, तो यहाँ मंदरजा ज़ेल ग्राफ में y को x के फंक्शन के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो ये ग्राफ है और यहाँ हमसे कुछ सवालात पूछे गए हैं। अच्छा, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इब्तिदा में जब x बढ़ता है तो y डैश है। तो इब्तिदा का मतलब है ये नुक्ता जहाँ x और y दोनों ही सिफर हैं और इसके बाद लकीर कुछ यूं जा रही है। अब यहाँ x तो बढ़ रहा है लेकिन y के साथ क्या हो रहा है? भाई y यहाँ पे घट रहा है। y सिफर से -3 तक पहुँच रहा है तो जाहिर है कि ये घट रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ग्राफ की ढलान x = 0 से लेकर x = 3 तक डैश के बराबर है। यानी हमसे इस हिस्से में लकीर की ढलान मालूम करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ जब x एक अदद बढ़ता है तो y एक अदद कम हो रहा है और यहाँ फिर से जब x में एक अदद का इजाफा होता है तो y फिर से एक अदद कम हो जाता है। ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। तो यहाँ y में तब्दीली -1 के बराबर है जबकि x में तब्दीली −1 के बराबर है और इसलिए ढलान बराबर हो जाएगी -1/1 यानी -1 के। तो अब कह रहे हैं कि x = 3 के बाद से जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y डैश है। तो भाई इस नुक्ते के बाद जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आप गौर करें तो y भी तो बढ़ ही रहा है। यहाँ ये लिख देते हैं। हाँ, तो अब कह रहे हैं कि x = 3 से x = 5 तक लकीर की ढलान डैश के बराबर है। तो अब इस हिस्से में जो लकीर है उसकी बात हो रही है। यहाँ x में एक अदद की मस्बत तब्दीली आती है तो y में 3 अदद की मस्बत तब्दीली आती है और इसलिए y में तब्दीली बटा x में तब्दीली बराबर हो जाएगी 3/1 के, यानी इस लकीर की ढलान 3 के बराबर है। अच्छा, यहाँ हमारे पास 3 इम्कानात हैं। तो x = 0 और x = 4 के दरमियान क्या y 0 से कम है, 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है? भाई इस हिस्से में तो लकीर चूँकि मुसलसल 0 से नीचे ही है इसलिए y यहाँ 0 से कम है। और अब पूछ रहे हैं कि x = 4 से x = 8 के दरमियान y 0 से कम है या ज़्यादा है या बराबर है। तो भाई इस हिस्से में चूँकि लकीर 0 से ऊपर है इसलिए यहाँ y 0 से ज़्यादा है। और भाई इसके साथ साथ हमारी सारी खाली जगहें पुर हो गई हैं और यूँ हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है।